गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस समय ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले ये मान लेते हैं ये एक पोल है और ये क्षैतिज रेखा क्षैतिज तल पे ये है। अब पोल का टॉप मान लेते हैं बी पॉइंट है और क्षैतिज पे बिंदु ए पर कोई व्यक्ति यहाँ पे बिंदु ए पर खड़ा होकर अगर इस पोल के टॉप जो पॉइंट बी है इसको अगर देख रहा है तो इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अगर ये यहाँ पे इस बिंदु पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस पोल के टॉप को देख रहा है, इसकी दृष्टि देखा है और जो क्षैतिज तल है यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा, ये कहलाता है उन्नयन कोण। इसको कहते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कोई पोल है, इसका टॉप पॉइंट बी है। इस क्षैतिज तल पर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा होकर ऊपर की तरफ इस पोल के टॉप पर देख रहा है, उसकी दृष्टि रेखा है और क्षैतिज तल के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है उन्नयन कोण। इसको कहते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा इसमें होता क्या, ये क्या है उन्नयन कोण। दूसरा अगर ये एक पोल है, इसका पॉइंट यहाँ पे ये बी, अब व्यक्ति कहाँ खड़ा है यहाँ पे, अगर इसके टॉप पे व्यक्ति खड़ा है और वो यहाँ से नीचे देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, ये क्षैतिज तल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है क्षैतिज तल पे, कोई वस्तु रखी है यहाँ पे। अब व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है पॉइंट बी से पोल के टॉप से नीचे की ओर पॉइंट ए पर कोई वस्तु रखी क्षैतिज तल पर यहाँ पे। तो यहाँ से जब वो नीचे की ओर देख रहा है, दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा ये इसके बीच जो कोण बनेगा यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, ये कोण कहलाएगा अब नमन कोण। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाले में नहीं, जो क्षैतिज रेखा है और जो दृष्टि रेखा है, यहाँ पे व्यक्ति है टॉप पे इसके और नीचे कोई वस्तु रखी उसको देख रहा है, तो जो क्षैतिज रेखा है और जो दृष्टि रेखा है ये वाला जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा नमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये है उन्नयन कोण, जब कोई व्यक्ति क्षैतिज तल पर नीचे स्थित है और ऊपर किसी वस्तु को देख रहा है, तो जो उसके बीच एंगल बनता है क्षैतिज तल और जो दृष्टि रेखा है वो उन्नयन कोण कहलाता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है वो कहलाता है नमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टैन थीटा क्या होता है। ये इसमें बेसिक है, ये पता होना चाहिए उन्नयन कोण क्या किसको कहते हैं, अब नमन कोण किसके कहते हैं, और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टैन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको ये पता होना चाहिए, उल्टे भी आपको याद होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण को हमें साइन थीटा लिखना है, आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा लिखना है, लंब बटे आधार को टैन थीटा लिखना है। इनका बहुत उपयोग होगा। और उन्नयन कोण क्या कहलाता है
जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उन्नयन कोण, और अवनमन कोण जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से कोई व्यक्ति ऊपर स्थित ऊपर से नीचे की ओर रखी वस्तु पर देख रहा है तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। अब ये इसकी बेसिक थी। अब इसमें कुछ ऐसी चीजों को और देख लेते हैं क्वेश्चन करने के पहले जो लगभग हर क्वेश्चन में यूज होती है। अगर हम उनको समझ देंगे तो क्वेश्चनों को हम बहुत जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। तो मान लीजिए ये पोल है, यहां से इसका उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। ये पोल है, यहाँ से कोई वस्तु व्यक्ति देख रहा है तो ये उसका उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। अब वो व्यक्ति यहाँ पे और समीप आता है, मान लीजिए यहाँ पे आता है, यहाँ से कोण बनता है 60 डिग्री का। तो ये जो दूरी होगी और जो ये दूरी होगी, ज़्यादातर सवाल इसी एंगल पे आते हैं 60, 30, 45 पे। तो ये जो दूरी होगी इनके बीच अनुपात होगा 1:2। अगर ये दूरी 20 मीटर है तो ये क्या होगी 10 मीटर। ये आपको सवाल करने में बहुत मदद करेगा। तो इनका अनुपात क्या होता है, अगर यहाँ पे 10 20 है, यहाँ पे 7, 1:1 होगा। अगर ये दूरी 20 है तो ये 10 होगी। और समझ के थोड़ा, अगर ये कोई पोल है, अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है और इसकी दूरी 1 है तो यहाँ इधर भी अगर 60 डिग्री बन रहा है तो ये भी 1 होगा। और अभी आपने पढ़ा अगर 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पे अगर, तो इनका क्या अनुपात होता है 1:2। अगर हम इसको मिटा दें 60 को, ये कितना हो जाएगा 3। तो अगर इधर 30 बन रहा है इधर 60 बन रहा है, कोई पोल है, दोनों अपोजिट में एंगल, इधर 60 बन रहा है इधर, तो उनका अनुपात क्या होगा 1:3 है। इस तरीके से अगर ये 30 है, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये 60 है तो ये इनका अनुपात होगा 1:3। तो एक ये चीज, इनकी दूरी का अनुपात क्या होता है। दूसरी चीज में समझ लेते हैं। और जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री, ये 45 है, ये भी 45 होगा। अगर एंगल बराबर है तो भुजाएं भी बराबर है। अगर ये भुजा ए है तो ये भी होगा, तो कर्ण क्या होगा √2 टाइम्स। अगर ये 10 है तो ये भी भुजा 10 होगी, ये क्या हो जाएगा √2 √2 टाइम्स हो जाएगी। ये तो 45 के लिए। और अगर एंगल यहाँ पे ये 30 है, ये 90 डिग्री, तो ये वाला का क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये भुजा, ये दूरी भी है, ये कितना लंबाई है और ये हमें निकालना है। तो इनके बीच बहुत कॉमन सी चीज होती है हर बार, और इसी पे सवाल पूछे जाते हैं। ये मान लीजिए अगर 20 है तो ये क्या आएगा, अगर हम यहाँ से tan 30 निकालें, इसको हमें निकालना है x को, तो क्या हो जाएगा tan 30 लंब बटे आधार। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, यहाँ x 20, यहाँ से x बराबर क्या आएगा 20/√3। तो क्या आया x 20/√3, ये 20 था, 20/√3 हो गया, √3 बटे में आ गया। और अगर ये 60 दिया हुआ है, ये 90, ये 30 होगा। अब हमें ये बुझा दिया, मान लीजिए 5 है, ये हमें निकालना है। तो
tan 60 से हम देख रहे हैं, तो tan 60 अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, लंब बटे ये निकालना है, लंब बटे आधा, तो x बाई 5। tan 60 का मान क्या होता है, √3 x बटे 5, तो x क्या है 5√3। तो यहाँ पे क्या है, x का मान क्या है 5√3 आया, तो यहाँ 5 था, यहाँ √3 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ बटे √3 आ रहा है, यहाँ पे इंटू में √3 आ रहा है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसको वाले को मिटा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 20 था, ये क्या हो गया 20/√3 हो गया था। दूसरा आपने क्या देखा, अगर ये 60 है ये 30 होगा, ये 90, अगर ये 5 दिया है तो ये कितना आ गया था 5√3। तो यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है तो ये बाई 3 हो गया, यहाँ इंटू 3 हो गया। अब आप ये समझिए, अगर जो एंगल छोटा है, अगर ये 30 है और ये 60 है, तो ये क्या, ये भुजा बड़ी है, जो एंगल छोटा होगा वो भुजा होगा। इसको हम 20 करना है एंगल, ये एंगल 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो भुजा और बड़ी होती जाएगी। तो जैसे जैसे एंगल हम छोटा करेंगे तो भुजा क्या होगी, और बड़ी होती जाएगी। एंगल बड़ा है तो ये भुजा क्या होगी, छोटी होगी। अब यहाँ √3 का खेल है, तो अगर हमें भुजा बड़ी करना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो भुजा बड़ी हो जाती है, तो √3 का गुणा कर देंगे। अगर भुजा छोटी करना है तो √3 का भाग देंगे। अब ये अगर x है, ये भुजा बड़ी है, ये छोटी है, छोटी करना है तो क्या करेंगे, x बाई √3 आ जाएगा। अगर ये x है, x बाई 3 हो जाएगा, ये भुजा छोटी करना है, ये 60 है, ये 30 है, ये 90। अगर हमें ये दिया, जैसे हमने वहाँ पे 5 लिखा, यहाँ मान लीजिए 8 दिया हुआ है, ये 60 वाली, ये भुजा बड़ी है, बड़ी करना तो क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। तो अगर 60 एंगल में भुजा, ये भुजा का मान दिया है, तो 30 पे दिख रहा है तो √3 गुणा कर देंगे। अगर 30 एंगल में हमें भुजा दी है, 60 पे निकालना है तो क्या हो जाएगा, अपान में आ रहा है, क्योंकि tan 30 और 60 एक का मान √3 होता है, एक का मान 1/√3 होता है। तो आपने समझा कि अगर tan इसमें एंगल में 60 जो एंगल है उसमें भुजा दी है, 30 तरफ वाले क्या हो जाएगी, √3 का गुणा हो जाएगा। और अगर हमें भुजा ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो छोटी क्या करना है, बटे कर देना है। तो इन चीज़ पर ध्यान रखना है, ये आपको बहुत मदद करेंगे क्वेश्चन लगाने में। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, जल्दी से मैं लिख देता हूँ। उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी डिग्री का बनता है। क्वेश्चन क्या दिया है, उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से, मान लीजिए वृक्ष है, उसका आधार ये, उसके आधार से 60 मीटर, यह बना लेते हैं, उसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर, 60 मीटर की दूरी हुई, यहाँ से देखने पर, ये मान लेते हैं, यहाँ से देखने पर उसकी चोटी का, ये चोटी है उसकी चोटी का उन्नयन कोण क्या बन रहा है 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, x हमें पूछ रहा है, h मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालें tan 30 बराबर, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा x अपान 60, tan 30 1/√3 होता है, ये हो जाएगा x अपान 60। x बराबर क्या होगा 60/√3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 60 × √3
यहाँ बाई हो जाएगा 3। तो इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 20 इंटू √3। √3 का मान आपको पता है, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 का मान 1.732। यहाँ से आप गुणा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 34.64 मीटर। अब ये तो कैलकुलेशन है, आंसर में एग्जाम में आपको आंसर इस तरह मिल सकता है। आप अभी हमने बताया था, ये तो हमने कैलकुलेट किया कि अगर 30 वाला जो एंगल ये 90 है, ये 30 है, ये 60 होगा। अगर ये 60 है, ये मुझे छोटी होगी तो क्या करना पड़ेगा 60/√3 हो जाएगा। यही आप देख रहे हैं यहाँ पे आया है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ 60 है तो ये 60/√3 होगा। अगर 30 वाला एंगल में 60 दिए मुझे 60/√3 होगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, इसका ऊपर गुणा कर दिए, √3 का मान रख के हमने वैल्यू निकाल दी। तो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसी तरह क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पहाड़ी के निचले भाग से 100 मीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई बताना है, पहाड़ी की ऊंचाई कीजिए। अब इसमें क्या है दिया हुआ है, एक पहाड़ी के निचले भाग, मान लीजिए पहाड़ी है, उसके निचले भाग ये 100 मीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी का उन्नयन है। अब ये कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो उसकी ऊंचाई बताना है। अभी जैसे हमने किया था, अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, अब ये एंगल 60 है, ये एंगल क्या होगा 30, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या है 30। तो अगर ये 100 है 60 वाली, तो 30 वाली क्या होगी बड़ी होगी, तो ये क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं √3 का मान 1.732, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। आप वैसे भी निकालना चाहें तो अगर tan 60 रखें, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा x/100। tan 60 का मान क्या होता है √3, x/100, x बराबर क्या आ जाएगा 100 इंटू √3। बाकी वही √3 का मान रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस 60 वाली की है 100, तो ये वाला 30 वाला क्या हो जाएगा 100, ये बड़ी होगी तो 100 गुणे √3। ये कुछ हमने कुछ क्वेश्चन किए, एक दो कल की क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए